सो लास्ट वीक मैंने एक वीडियो बनाया था साइंस बिहाइंड सुपरस्टिशन। सो उसी क्रम को या फिर उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज मैं कुछ 4-5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो और डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ और आपको बताना चाहूंगा कि उनके पीछे एक साइंस है, एक लॉजिक है कि हम वो क्यों अंधविश्वास मानते हैं या फिर क्यों वो सब चीजें सेट की गई थी हमारे सामने डराने के लिए या फिर जो भी रीजन है। सो मेरा पहला पॉइंट है कि हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि हम किसी भी शुभ कार्य में या फिर कोई भी जब आप अच्छा काम करते हैं, घर में पूजा पाठ होती है या फिर घर के बाहर हम लोगों ने ये चीजें देखी है लटकती हुई कि हमने देखा है कि नींबू और ग्रीन चिलीज ये एक साथ बांध के लटकाई जाती है जहाँ पे पूजा पाठ होती है या फिर घर के बाहर भी आपने देखा होगा या फिर आपने गाड़ियों पे भी देखा होगा। तो इसके पीछे हम लोगों ने ये सुना है कि नींबू मिर्ची लटकाने से बुरी नजर नहीं लगती। अब मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि अब लेमन और ग्रीन चिलीज जो रहती है यानी नींबू और हरी मिर्च जो रहती है, ये दोनों ही इन दोनों में बहुत ही ज्यादा विटामिन रहता है। दे आर रिच इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स। सो ये क्या करते हैं, विटामिन्स क्या करते हैं, ये एक एसिडिक अडोर रिलीज करते हैं या फिर मैं आपको बोलूंगा कि एक एसिडिक स्मेल या फिर जो सुगंध है वो रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आसपास में जो कीटाणु होते हैं या फिर जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो आसपास में नहीं आते जहाँ पे नींबू और ग्रीन चिली रहती है। तो उनको दूर रखने के लिए जब हम पूजा पाठ करते हैं या फिर घर के बाहर भी हमने बहुत सारे घरों के बाहर हमने ये लटकते हुए देखा है, हमने गाड़ियों के अंदर भी देखा, गाड़ियों के बाहर भी देखा। तो उसके पीछे का लॉजिक ये है कि उसकी जो स्मेल रहती है, इन दोनों से मिलकर जो स्मेल बनती है, उसकी वजह से बहुत सारे इंसेक्ट्स है या फिर जो कीटाणु है, बैक्टीरिया है, वो आसपास में नहीं आते। यही रीजन है कि हम लोग हर अच्छी जगह पे लेमन और ग्रीन चिलीज को लटकाते हैं। इसके पीछे ऐसा कोई फंडा नहीं है कि इसको लगाने से बुरी नजर नहीं लगेगी, बट दैट वाज द मेन रीजन बिहाइंड दैट। सेकंड पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू इज हमने सुना है कि घर में अगर बैट्स आ जाए, जो चमगादड़ है वो आ जाए, तो घर में किसी की डेथ होती है। ये हमने सुना है कि किसी घर में अगर चमगादड़ आ जाए तो उस घर में किसी की डेथ हो जाती है। बट उसके पीछे रीजन किसी ने नहीं बताया कि ऐसे ही कैसे डेथ हो जाती है। वो तो इट इज अ काइंड ऑफ बर्ड, वो तो उड़ते उड़ते कहीं भी आ जाते हैं। मैं आपको एकदम रियलिटी बता रहा हूँ। मेरे घर के बालकनी में एक कर्टन था जिसको हमने बहुत टाइम तक टच नहीं किया, एंड यू गाइज वॉन्ट बिलीव उसके अंदर एटलीस्ट इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 30 से 50 चमगादड़ थी उसके अंदर, 30 to 50। तो इसका मतलब मैं क्या सोचूं, मतलब तो उसके पीछे ये चीजें जो बोली जाती थी कि बैट्स जिस घर में आ जाए वहां पे किसी की डेथ हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। और ये जो मैं मेरे घर की बात बता रहा हूँ, ये आज के 2 साल पहले की बात है। वो कर्टन बालकनी में था और हमने बहुत टाइम तक उसे टच नहीं किया था, वो ऐसे ही बांध के छोड़ा हुआ था। एंड बिकॉज वो आउटसाइड में था घर के बाहर, तो रात को चमगादड़ उड़ती है, तो उन्होंने वहां पे अपना घर बना लिया था। बाद में जब हमने देखा तो वहां पे 30 to 50 बैट्स थी वहां पे। हमने somehow we managed to get them out of that curtain। तो उसके पीछे रीजन ये है कि बैट्स या फिर चमगादड़ या फिर ऐसे बहुत सारे जानवर रहते हैं, लाइक इफ आई टॉक अबाउट मंकी, दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ डेडली डिजीज, बहुत ही डेंजर बीमारियां लेके आता है घर के अंदर। अब बैट्स इतना डेंजर क्यों है? बिकॉज आई टेल यू, बैट से रेबीज होता है, इबोला होता है और दूसरी बहुत ही डेंजर बीमारियां होती हैं। तो अगर आपको बैट नाखून उड़ते वक्त उसका लग जाए, अगर आपको बैट काट ले, सो देयर आर चांसेस कि आपको रेबीज हो सकता है, इबोला हो सकता है या फिर कुछ और गंभीर बीमारियां हो सकती है। तो ये एक रीजन था कि ये बोला जाता था कि घर में अगर चमगादड़ आ जाए तो किसी की मौत हो सकती है। और वो इसलिए डराया जाता था कि आप उन्हें देखते आप उन्हें भगाने का ट्राई करो, ना कि उन्हें रहने दो घर में।
क्योंकि पुराने टाइम पे, लाइक आई डिस्कस्ड इन माय लास्ट वीडियो, पुराने टाइम में वैक्सीनेशंस या फिर मैं बोलूं कि ट्रीटमेंट के जो रिसोर्सेस है वो इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे जितने आज के टाइम पे। और अगर आपने कभी किसी रेबीज के पेशेंट का वीडियो भी देखा है तो आपको देख कर पता चलेगा कि ये कितनी गंभीर बीमारी है, और इससे अगर किसी की डेथ होती है तो वो इंसान कितना तड़पता है, कितना मेंटली हरास होता है वो खुद की वजह से। सो ये बहुत ही डेंजर बीमारी है, और इसलिए कहा जाता था डराने के लिए कि अगर आपके घर में पेट्स आएगी तो किसी की मौत होने की संभावना है। बट लॉजिक उसके पीछे ये था कि जो चमगादड़ होती है, जो पेट्स होती है, वो बहुत ही डेंजर बीमारियां क्रिएट कर सकती है इफ दे बाइट यू। थर्ड पॉइंट ये है कि ये तो हमने सबने बहुत सुना है, गांवों के अंदर खास करके होता है, क्योंकि शहरों में तो अब पेड़ देखने को भी नहीं मिलता है, खास करके पीपल का पेड़ तो बिल्कुल नहीं मिलता है। वहां पे ये बोला जाता था कि पीपल के पेड़ पे घोस्ट रहते हैं, या फिर पीपल के पेड़ पे भूत रहते हैं, प्रेत रहते हैं। ये हमें बोल के डराया जाता था कि पीपल के पेड़ के नीचे मत जाना, क्योंकि वहां पे भूत या फिर घोस्ट, जो भी आप बोलना चाहें, वो इवनिंग के बाद आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। रीजन ये था कि जो पीपल का जो पेड़ होता है वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, विच इज गुड। दिन में कार्बन डाइऑक्साइड खुद लेता है एंड ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है, जो कि बाकी लोगों के लिए बहुत अच्छा है। वहीं पे इफ आई टॉक अबाउट नाइट, वो क्या करता है, रात में ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो लेट्स से आप किसी ऐसे पेड़ के नीचे सो रहे हैं या फिर रुके हुए हैं बहुत लंबे टाइम तक, जो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज कर रहा है, तो आपको सफोकेशन होगा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम आ जाएगा। तो इसीलिए ये कहकर डराया जाता था कि वहां पे भूत आ जाते हैं, प्रेत आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप रात भर सोओगे, रेस्ट करोगे, तो आप इवेंचुअली बहुत ज्यादा लेवल में कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी में ले लोगे। उसकी वजह से आपको सफोकेशन होगा, आपको लगेगा कि नहीं अब कुछ अनईजी फील हो रहा है अपनी बॉडी को, जिसकी वजह से आप बीमार भी हो सकते हो। तो लोगों ने साइंटिफिक रीजन ढूंढने की बजाय, और जब किसी को ये सिम्टम्स आए रहेंगे, जब उनकी बॉडी को अनईजी फील हो रहा है या फिर चक्कर आ रहे हैं या फिर सफोकेशन हो रहा है, तो उन्होंने ये डरा के ये बात बोलने की कोशिश की कि हमें पीपल के पेड़ के नीचे सूर्यास्त के बाद में नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वहां पे भूत प्रेत आ जाते हैं। बट साइंटिफिक रीजन यही है कि रात को पीपल का जो पेड़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा रिलीज करता है, जो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। एंड आज का मेरा लास्ट पॉइंट है, हम सब लोगों ने देखा होगा, हम लोग ट्रेन से जाते हैं या फिर बस से जाते हैं या फिर कहीं भी ट्रेवल करते हैं, और वहां पे अगर नदी आती है तो वहां पे हम लोग कॉइन फेंकते हैं उस नदी में या फिर उस तालाब में, उस पॉन्ड में, जो भी आप बोलना चाहें। और ये बोला जाता है कि सिक्का फेंकने से नदी में अच्छा लक आता है, गुड लक आता है, अच्छा होता है, जो भी आप मन्नत मांगते हैं वो होता है। उसके पीछे का मैं आपको साइंटिफिक रीजन बताऊं। पुराने टाइम में जो हमारे एंसेस्टर्स थे, वो जो पानी पीते थे वो या तो नदियों से आता था या फिर तालाब से आता था। यही सब रिसोर्सेस थे जो पानी, जिससे पानी घरों में आता था, जिससे लोग पानी पीते थे। उसको क्लीन रखने के लिए कॉपर के कॉइन उसमें फेंके जाते थे। कॉपर जो होता है, मैं आपको बताता हूँ, कॉपर के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी बहुत होती है। एंड कॉपर जो है, अगर आप पानी में डाल देते हैं या फिर आप कॉपर में डाले हुए पानी को पीते हैं, कॉपर के मग में, जग में अगर आप पानी पीते हैं, तो कॉपर जो है वो आपके पानी का 99.99% बैक्टीरिया किल कर देता है। तो लॉजिक ये था कि पानी को साफ रखने के लिए, नदियों के पानी को साफ रखने के लिए पहले, और एक चीज और है, पहले के जो कॉइन्स बनते थे वो कॉपर के ही रहते थे मैक्सिमम पुराने जमाने में, इवन बिफोर वी बॉर्न। तो कॉपर डालने से नदियों का पानी क्लीन होता था, उसके बैक्टीरिया मरते थे और वो पानी पीने से कोई बीमार नहीं होता था।
That was the logic behind throwing coins into rivers. अब आज के टाइम पे तो जो कॉइन्स है वो या तो स्टील के बनते हैं या फिर लोहे के बनते हैं, जो पानी में कुछ भी अच्छा नहीं करते। और दूसरी बात अब ये भी है कि अब हम लोग डायरेक्ट रिवर से या फिर तालाब का पानी पीते भी नहीं। अब पानी आता है फिल्टर होके या फिर किसी फिल्टर प्लांट से होते हुए पानी आता है। तो ये एक लॉजिक था कि कॉइन फेंकने से, कॉपर का कॉइन फेंकने से वो पानी शुद्ध रहता था नदी का और वो पीने के लायक बनता था, जिससे बैक्टीरिया मरते। अब ये कुछ पॉइंट थे जो मैं आपको बताना चाहता था। अब इन्हें पहले के जमाने में डरा के या फिर इनमें तड़का लगा के सबको बताया जाता था ताकि ये एक अंधविश्वास बन पाए, बट उसके पीछे एक लॉजिकल रीजन था, साइंटिफिक रीजन था। इसी वजह से ये मान्यताएं पुराने जन्मों से चली आ रही है, पुराने टाइम से चली आ रही है, बट उनके पीछे साइंस रहता था कि हम लोग क्यों वो करते थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नए वीडियो में आऊंगा कुछ नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके जो हम सभी के लिए बेनिफिशियल हो, हम सभी कुछ नया सीखें। टिल देन टेक केयर एंड सी यू सून।